दोस्तों नमस्कार। मैं चले गाँव की और टीम से मनोज। आप सभी लोग देवी दुर्गा के बारे में तो जानते ही हैं। इन शक्ति स्वरूप देवी दुर्गा ने समस्त लोगों के कल्याण के लिए तथा दुष्ट दानवों व राक्षसों का विनाश करने के लिए कई बार अपने अलग अलग रूप धारण किए थे। माँ दुर्गा आज भी अपने भक्तों का कल्याण करती है। इसी कारण पूरे संसार में माँ दुर्गा के कई रूपों की पूजा की जाती है। विशेष तौर पर नवरात्रों में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो आज हम जानेंगे माँ दुर्गा के वे 9 रूप जिनकी हम पूजा करते हैं। देवी दुर्गा को माँ पार्वती का एक रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रों में पहले दिन इनकी जिस रूप में पूजा की जाती है उसका नाम है शैलपुत्री। शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। दोस्तों, माँ शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। तब इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था। परंतु देवी सती ने अपने उस जन्म में अपने पिता के यज्ञ के हवन कुंड में अपना दाह करके अपना शरीर त्याग दिया था और देवी सती का दूसरा जन्म शैलपुत्री के रूप में हुआ था और इनका विवाह भी भगवान शिव के साथ ही हुआ। देवी शैलपुत्री का हम हेमवंती और देवी पार्वती के नाम से भी जानते हैं। बैल पर सवार शैलपुत्री के दाएं हाथ पर त्रिशूल तथा बाएं हाथ पर कमल होता है। इनकी उपासना करने से मनुष्य को अनंत शक्तियां प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। दोस्तों, जब देवी सती ने दूसरे जन्म शैलपुत्री के रूप में लिया था तब सभी मनुष्य की तरह उनको भी अपने पुराने जन्म की कुछ भी याद न था। उधर भगवान शंकर अपनी पहली पत्नी सती के शोक में डूबे हुए थे। तब देवताओं ने भगवान शंकर को शोक से उबारने के लिए शैलपुत्री को उनकी पत्नी बनाने का विचार किया और देवर्षि नारद को शैलपुत्री के पास भेजा। देवर्षि नारद ने जब शैलपुत्री को भगवान शंकर को अपना पति बनाने के लिए प्रेरित किया, तब शैलपुत्री ने भगवान शंकर को अपना पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक बहुत ही कठिन तपस्या की। उससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। शैलपुत्री की वह तपस्या अभूतपूर्व थी। ऐसी कठोर तपस्या कभी कोई कर नहीं पाया था। इसी कारण से उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया था। देवी दुर्गा के इस ब्रह्मचारिणी स्वरूप के दाहिने हाथ में जबकि माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। इनकी उपासना करने वाले मनुष्य अपने कितनी भी मुश्किल व कठिनाइयों आने पर भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ के इस स्वरूप में माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्राकार है। इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। शेर पर सवार माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं और सभी 10 हाथों में अस्त्र व शस्त्र विराजमान होते हैं। देवी चंद्रघंटा की मुद्रा ऐसे प्रतीत होती है मानो माँ युद्ध के लिए तैयार हो। नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा का बहुत महत्व है क्योंकि चंद्रघंटा शीघ्र फल देने वाली शक्ति है और माँ के भक्तों को अलौकिक वस्तुओं के जल्दी ही दर्शन होने लगते हैं। माँ चंद्रघंटा की साधना पूर्ण होने पर अति शीघ्र फल प्राप्ति होती है और माँ चंद्रघंटा अपने सारे भक्तों के सारे दुख हर देती है। दोस्तों, माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा के रूप में होता है। जब हमारी इस सृष्टि का कोई अस्तित्व न था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं आदिशक्ति माँ दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की। अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए ही आदिशक्ति के इस स्वरूप को कुष्मांडा देवी के नाम से पुकारा जाता है और माना जाता है कि इनका निवास सूर्य लोक के भीतर के लोक में है। तभी इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के समान है। इनकी तेज की बराबरी कोई भी देवी देवता नहीं कर सकता। इस ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में तेज की स्थिति इन्हीं की कृपा से है। सिंह पर सवार देवी कुष्मांडा के 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। माँ के हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जयमाल होती है। माँ कुष्मांडा की उपासना से आयु, बल, आरोग्य की वृद्धि होती है।
दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है उस स्वरूप का नाम है स्कंद माता। भगवान स्कंद कुमार, जिन्हें भगवान कार्तिकेय भी कहा जाता है, उनकी माता होने के कारण दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। इनकी विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल स्वरूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद माता जी की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा में इन्होंने भगवान स्कंद जी को गोद में पकड़ा होता है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प लिया हुआ है। इसी तरह बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में बर मुद्रा में है तथा नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं। दोस्तों, स्कंद माता कमल के पुष्प में विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। साथ ही माँ स्कंदा देवी की वाहन सिंह भी है। माँ स्कंद की पूजा करने से बाल स्वरूप स्कंद भगवान जी की पूजा स्वयं हो जाती है और यह विशेषता केवल इन्हीं देवी को प्राप्त है। दोस्तों, माँ दुर्गा का छठा स्वरूप देवी कात्यायनी का होता है। पूर्व काल में कत नाम के एक महर्षि हुए थे। इनके पुत्र हुए थे ऋषि कात्या। इन्हीं ऋषि कात्या की गोत्र में ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। ऋषि कात्यायन ने बहुत वर्षों तक माँ भगवती की तपस्या की थी और उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री रूप में जन्म ले। दोस्तों, कहा जाता है कि जब दैत्य महिषासुर का वध करने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज के अंश से माँ दुर्गा को उत्पन्न किया था, तब ऋषि कात्यायन ने ही सर्वप्रथम माँ देवी की पूजा की थी। इसीलिए देवी दुर्गा का यह स्वरूप कात्यायनी कहलाया। और दोस्तों, ऐसी मान्यता भी है कि देवी कात्यायनी ऋषि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में पैदा हुई थी। देवी कात्यायनी की सवारी सिंह है। इनका स्वरूप बड़ा ही भव्य व दिव्य है। इनकी 4 भुजाओं में दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा तथा नीचे वाली भुजा बर मुद्रा में है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में तलवार तथा नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प सुशोभित है। माँ अपने भक्तों को 4 फल धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष प्रदान करती है। दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह काला होता है। सर के बाल बिखरे हुए हैं और इनके 3 नेत्र हैं। इनके नाक से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। गधे पर सवारी करने वाली कालरात्रि देवी के दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा बर मुद्रा में होती है तथा नीचे वाली भुजा अभय मुद्रा में होती है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में लोहे का कांटा है और नीचे वाली भुजा में खड़ग है। दोस्तों, माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक होता है, परंतु यह सदैव शुभ फल प्रदान करने के लिए ही जानी जाती है। इसीलिए इनका नाम शुभंती भी है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। इनके भक्तों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय कभी नहीं होते। दोस्तों, माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका रंग पूर्णतः गौर है। इनकी गौरता की उपमा शंख, चंद्र, चक्र से की गई है। देवी महागौरी की आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके वस्त्र व आभूषण श्वेत हैं। वृषभ की सवारी करने वाली महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनकी दाहिनी तरफ के ऊपर का हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ बर मुद्रा में होते हैं। देवी महागौरी ने जब पार्वती रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तप किया था तो इनका रंग काला पड़ गया था। फिर भगवान शंकर ने इनके शरीर को गंगा जल से मलकर धोया तो इनका शरीर विद्युत के समान कीर्तिमान हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ गया था। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी की पूजा से भक्तों के सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में कभी दुख निकट नहीं आते। दोस्तों, माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। जैसे नाम से ही विदित है कि यह देवी सभी प्रकार के सिद्धियों को देने वाली है। देवी सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर स्त्री का हो गया था और वह संसार में अर्धनारीश्वर के नाम से जाने गए थे। सिंह की सवारी करने वाली सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी 4 भुजाएं होती हैं, जिनकी दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा में चक्र तथा ऊपर वाली भुजा में गदा विराजमान है।
तथा बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में कमल पुष्प तथा नीचे वाली भुजा में शंख है। नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री की उपासना करने के बाद भक्तों के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आपको यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर मां के दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें।